हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के अभी 6 बज रखे हैं और देखिए आज मैं मॉर्निंग में आ रखी हूँ अपनी बैल्कनी में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद प्लांटों को थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हरा भरा और बहुत ज़्यादा ना यहाँ की पत्तियाँ गिरने में लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों की छुट्टी है दशहरों की एंड जी को आज थोड़ा सा लेट जाना था, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं था लंच बनाने का या ब्रेकफास्ट बनाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बैल्कनी को ठीक ठाक कर लिया है और हमने नाइट को ही प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे सब्जी मंडी। तो लास्ट 2 वीक से पहले हम मंडी गए थे और उसके बाद हम मंडी तब से नहीं गए। तो मैंने बोला क्यों ना मंडी जाके कुछ बहुत सब्जियां लेके आते हैं, क्योंकि अगर एक बार सब्जी लेके आओ ना साथ में तो 2 या 3 वीक चल ही जाती है। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले चले गए थे, क्योंकि सिलर जी को जाना भी था ऑफिस। तो हमने जैसे तैसे 7:30 बजे तक घर पहुंचना था, 7 बजे तक। तो हम लोग 6:30 बजे मंडी को निकल चुके थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ की छोटी सी मंडी। देन उसके बाद हम पहुँचे घर पे। सिरोल जी ने फटाफट से शावर लिया और मैंने फटाफट से मिल्क और ब्रेड थोड़ा सा गर्म करके उनको दे दिया था। देन वो चले गए थे और घर में बहुत सारे काम थे जो करने थे। बट ये एक अच्छी बात थी कि जब मैं घर से आ रही थी ना, मंडी को जा रही थी, तो मैंने बच्चों को बोला था कि थोड़ा बहुत जो रूम है उसको साफ़ कर देना। तो ऑर्गेनाइज तो मैंने कर रखा था, बट झाड़ू पोछा लगाना था। तो बच्चे पता नहीं आज बच्चों को क्या इतना अच्छा लगा कि बच्चे ना मेरे यहाँ तक झाड़ू लगा के बाथरूम में शावर ले रहे थे। तो जैसे मैं सब्जी मंडी से आई, सबसे पहले मैंने पोछा लगा लिया ताकि फटाफट से पोछा लग जाए, उसके बाद किचन का ही सारा काम बचे। तो लगभग पोछा लगाने के बाद, डोरमेट्स बिछाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी की सारी जो सब्जियाँ हैं वो निकाल ली है। तो ये सब्जियाँ ना नॉर्मली अगर हम मार्केट से लेते हैं तो थोड़ी बहुत महंगी पड़ ही जाती है, और अगर हम सब्जी मंडी से लेते हैं तो बहुत ही मतलब लगभग थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। बट ये कि हाँ, एक बार सब्जी ले लो और मॉर्निंग में अगर सवेरे जाओ ना तो इस टाइम पे एकदम फ्रेश सब्जी मिलती है। पहले क्या होता था कि हम 8 बजे या 9 बजे संडे को जाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता ना कि सब्जियाँ उतनी फ्रेश नहीं होती, लास्ट में बची कुछ ही सब्जियाँ होती हैं वो। और मॉर्निंग में जब मैंने आज देखा तो बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ तो उस टाइम पे सब्जी लेके चले गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही सब लोग सब्जी लेके जाते हैं और बाकी जो बाद में बची होती है वही सब्जी बिकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी सब्जी लेके आ गई थी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जी का भंडार यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करते हैं तो कद्दू की, तो कद्दू के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि जब मैंने पहले कद्दू देखा ना तो मुझे कद्दू कहीं पे भी नहीं मिला। फिर एक जगह पे मिला तो उसने बोला 40 रुपये केजी है, तो फिर मैंने 1 केजी ले लिया था। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रखा हुआ है। देन उसके बाद जैसे ही मैंने कद्दू लिया तो वहाँ पे ना एक बड़ा सा ट्रक आया, वो कद्दूओं का ही था पूरा। तो फिर उनसे पूछा तो मुझे ग्रीन कद्दू दिखाई दे, उन्होंने बोला कि 25 रुपये किलो। तो मैंने बोला ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक बार ले लो तो हफ्ते में 2-3 हफ्ते का काम आ जाएगा। तो फिर मैं ये 3 किलो का कद्दू था, मैं इसको भी लेके आ गई थी। देन उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स थी सारी की सारी मैंने वॉश करी, उनको अच्छे से सुखाया। तो सब्जी मंडी और जो मेन जैसे मार्केट के रेट है उनमें काफ़ी अंतर है, मतलब 15, 20, 25 रुपये का नॉर्मली अंतर हो ही जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जियाँ थी देखिए वो मैंने धो ली थी। एंड आज है गब्बू का बर्थडे, तो मुझे घर के जो काम है वो भी फटाफट करना है। तो उसके बाद हमें गब्बू के बर्थडे की तैयारियाँ भी करनी थी। तो तभी मैंने फटाफट से घर आते ही आज ना मतलब बिना कुछ मतलब फ़ोन देखे सीधे काम पे लग चुकी थी, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ फटाफट से काम हो जाएगा तो फिर बगल पे भी जाना पड़ेगा काम के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ, कद्दू, भिंडी, लौकी, कैप्सिकम सब कुछ था। तो ये सब मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और वॉश करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। जैसे ही जो सब्जियाँ हैं ना वो थोड़ा सा सूख गई थी तो मैं इनको अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो करेले काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो ख़राब जैसे लग रहे थे, तो करेला ना मैंने उसके बाद हटा ही दिए वहाँ से। मैंने फटाफट से स्टार्ट किया था उसके बाद सब्जी को ऑर्गेनाइज़ करना फ्रिज में। तो फ्रिज मैंने लास्ट वीक ही क्लीन किया था, तो मैंने उतना क्लीन नहीं किया क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम था और मुझे सारे घर के काम बहुत जल्दी निपटाने थे। तो होता ही है ना घर पे कभी मतलब किसी का बर्थडे हो। अभी क्या है कि हम अपने घर से अपने मतलब स्टेट से काफ़ी दूर हैं और यहाँ पे जो हमारे पास है या हमारे अगल बगल है वही हमारे अपने, वही हमारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। तो इसलिए हमें भी सबके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट जितना काम होता है ये कर लेते, देन उसके बाद चलेंगे बगल में। और गब्बू इस टाइम पे सो रखा था क्योंकि गब्बू ना आज थोड़ा सा लेट उठा था और स्पेशली आज वो बर्थडे बॉय है और उसका आज 1 जो ईयर होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो तभी थोड़ा बहुत घर पे काम भी था, इनविटेशन भी लोगों को देना था। तो हमने कहा फटाफट से मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद जाके हम इनविटेशन देने के लिए जाएँगे। तो अब सवाल उठ रहा था कि कद्दू को कैसे फ्रिज में रखा जाए, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू ना फ्रिज में आना पॉसिबल नहीं था। फ्रिज में बिल्कुल भी जो डोर है ना वो नहीं लगता। तो फिर मैंने बोला क्यों ना कद्दू को हम कट करके ही रखें। कट करने से क्या होगा ना,
कद्दू जो होगा आराम से फ्रिज में आ जाएगा, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैंने चाकू लिया और फटाफट से कद्दू को कट कर लिया। कभी-कभी ना कद्दू लेने में डर भी लगती है कि कद्दू कहीं ख़राब ना निकले, बट ये था कि हाँ, कद्दू ख़राब नहीं निकला, काफ़ी ठीक था। और जो इसके अंदर का होता है ना, जो कद्दू के जो दाने होते हैं, वो मैं नहीं निकालती हूँ। जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं उसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी मैंने सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर ली थी और उसके बाद बच्चे टाइम टू टाइम मेरे पास आ रहे थे। तो अब बात आती है हरे धनिये की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हरा धनिया हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम हरा धनिया रख सकते हैं कि हमारा धनिया मतलब 1 या 2 वीक चल जाए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से धनिया रखती हूँ। देखिए पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने जो अपना टिश्यू पेपर है वो बिछा लिया था। देन उसके बाद जितनी भी मेरे पास धनिया है मैंने साफ़ करके रखा था, उन सबको इसमें फटाफट डालने लग गई थी। तो धनिया को इस तरीके से साफ़ करने से क्या होता है ना कि एक तो धनिया में की जो कोई भी पत्ती है ना वो ब्राउन नहीं रहनी चाहिए। कि क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि मतलब एक फल अगर ख़राब होता है तो वो सारे फलों को ख़राब कर देता है, वही वैसे ही धनिया के हाल भी अगर थोड़ी सी पत्ती ख़राब है ना, तो पूरी धनिया धीरे धीरे नीचे से ना एकदम येलो येलो सी हो जाती है। तो हमेशा मैं ना धनिया जब भी रखती हूँ तो एकदम छान के ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था और बच्चे एकदम शावर लेके आ चुके थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए बनाऊँगी मैगी ही। तो स्पेशली जब छुट्टी होती है इनकी, तो इस टाइप का ही इन लोगों के लिए खाना बनता रहता है। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था, मुझे खुद टाइम नहीं था क्योंकि घर का काम तो हो गया था, बट ये था कि अपना शावर लेना है और भी बहुत सारे काम थे। फिर ऊपर से आज गब्बू का बर्थडे भी था, तो हम लोग बस ऐसे में लगे रहेंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ किया। देन उसके बाद जितना धनिया था उसको अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद उसको यहाँ पे रखा। तो यही होता है कि घर के कामों में ना कब कौन सा काम पड़ जाए। और हम लोग हमेशा लगभग मंडी संडे को ही जाते हैं, बट आज ये था कि सब्जी मंडी अगर हम संडे को जाएंगे ना, तो संडे को अष्टमी है और हमारा फास्ट भी होगा दोनों का। तो मैंने बोला कि नहीं, मॉर्निंग में नहीं हो सकता, तो हम लोग सैटरडे को ही चल देते हैं। तभी हम इस बार सैटरडे को गए थे, वरना हम लगभग लगभग सब्जी मंडी संडे को ही जाते। जी को संडे को ही टाइम होता है, आज शायद फर्स्ट बार ही है। तभी हम मॉर्निंग में 6:30 बजे ही निकल चुके थे मंडी की ओर। तो देखिए सारी सब्जी तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, बट सिर्फ ये था कि जो भिंडी है, भिंडी अभी तक नहीं सूखी थी और फिर सूख गई थी, तो मैंने उसको फटाफट से कंटेनर में रख ली। क्योंकि इतनी बड़ी अगर मैं प्लेट ना रखूँगी फ्रिज के अंदर, तो आधा जगह तो ना जो काउंटर है ये प्लेट ही ले लेती है और फिर फ्रिज में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से ना हम छोटे-छोटे कंटेनरों में अगर सब्ज़ी डाल के रखें तो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमको मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि देखिए कभी आप एक कंटेनर की सब्ज़ी बना लीजिए, फिर अगली बार आप अगले की बना लीजिए, तो इससे जो सब्ज़ी होती है वो भी एकदम फ्रेश रहती हैं और दूसरा ये होता है कि फ्रिज में हमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो वही मैंने भी किया, मैंने फटाफट से भिंडी को भी ऑर्गेनाइज़ करने के जो सब्ज़ी है सोचा और मैंने फटाफट से कंटेनर में डाल के उसको फ्रिज में रख लिया था। एंड थोड़ा बहुत लहसुन लेके आई थी जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर, बट लहसुन को अभी मैंने वैसे ही रखा, मुझे उसकी तरफ ज़्यादा देखना नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था। जब भी मुझे टाइम होगा उसके बाद ही लहसुन छिले जाएँगे, बट अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी बस ये था कि जैसे-तैसे हमारा काम हो जाए, सब्ज़ी एकदम सेट हो जाए और उसके बाद बच्चों को फटाफट से एक बार ब्रेकफ़ास्ट करा लूँ। तो फटाफट से उसके बाद बनाई थी मैगी और मैगी बनाने के बाद जो किचन का हाल था ना, वो बहुत बुरे हाल हो चुके थे। तो अब यहाँ पे देखिए मैं किचन को करती हूँ ऑर्गेनाइज़, क्योंकि जो सामान जहाँ पे होता है ना, वो वहाँ पे नहीं था, सब अपोज़िट डायरेक्शन में थे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। तो रूम तो सारे क्लीन थे, बस किचन को क्लीन करना था, उसके बाद मुझे शावर लेना था। तो मैंने देखिए यहाँ फटाफट लग चुकी हूँ किचन को क्लीन करने में और सारे सामानों को ऑर्गेनाइज़ करने में, जो सामान जहाँ था वो वहाँ पे रखने में। तो बर्तन अभी नहीं थे धोने, क्योंकि बर्तन मैंने मॉर्निंग में ही वॉश कर लिए थे, जो 2-4 बर्तन बच्चों के मिल्क के थे और बाकी जो भी था ये सारा फैला हुआ था। तो इस सबको पहले समेट लूँगी और उसके बाद जाके ही किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम यही होता है कि बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है और उसके बाद अगर साथ में कुछ और भी फंक्शन होना तो फिर और भी ज़्यादा हम लेट हो जाते हैं। हम चाहे कितना ही फ़ास्ट करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती है। और स्पेशली अगर हाँ, हमें आज मंडी जाना नहीं होता तो मॉर्निंग में आराम से काम हो जाता, बट हमने ये एक टास्क रखा कि आज हम मंडी जाएँगे और वहाँ से सब्ज़ी लेके आएँगे, देन उसके बाद शिवराज जी ऑफ़िस चले जाएँगे। तो इसी चीज़ के बीच में थोड़ा-सा हम लेट हो गए थे। बाकी बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था आज। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मुझे बहुत सारे काम और थे जो मुझे करने पड़ते और मैं काफ़ी लेट हो जाती। तो यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे किचन भी क्लीन होने लग गया और एकदम जब क्या होता है ना कि अपर काउंटर से आप बर्तन कम रखो तो स्पेस रखो, उसमें तो अपर काउंटर थोड़ा-सा साफ़ लगता है। अगर हम अपर काउंटर में स्पेस पूरा बर्तन से उसको भर देंगे ना, तो अपर काउंटर उतना क्लीन नहीं लगता है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।